अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और आज फिर बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मुद्दा गर्माता जा रहा है और जैसे जैसे पूछताछ सीबीआई की आगे बढ़ रही है, एक नया खुलासा आए दिन सामने आते जा रहा है। रिया चक्रवर्ती 3 जांच एजेंसियों के गिरफ्त में है, चाहे वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए एनसीबी हो या ईडी उनके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो या इस पूरे क्राइम इंसिडेंट के लिए सीबीआई हो। सब अपने अपने तरीके से रिया और इनसे जुड़े जितने भी तार हैं, इस मौत से जुड़े जितने भी तार हैं, उनसे लगातार पूछताछ करी। इस बीच में सिद्धार्थ पिठानी लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई के सामने ये माना जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन एक चैनल से बातचीत करते हुए सिद्धार्थ ने ये कह दिया कि हाँ, सुशांत को न्याय मिलेगा, सुशांत को जस्टिस मिलेगा। इसके मतलब उनको पता था, इसका मतलब कि कोई ना कोई इनजस्टिस हुआ है और वो अब जस्टिस की बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सारी बातें सीबीआई के सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब कुछ राज था जिसे जानते थे वो पहले नहीं बता रहे थे, लेकिन सीबीआई की पूछताछ के दबाव में आकर अब धीरे धीरे सिद्धार्थ पिठानी लगातार सच उगलते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उस दिन कुछ लोग आए थे लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो ये सारे खुलासे हैं जो होते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रहा है, न जाने कितने सारे और सवाल खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज या कल में 1-2 दिन में इस केस में कुछ गिरफ्तारियां अब जरूर होंगी। रिया से भी सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दिया है। एनसीबी नए नए एंगल से सारे मामलों को खंगाल रही है। हालांकि एनसीबी ने अभी तक कोई भी पूछताछ नहीं शुरू किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही रिया से उनकी पूछताछ शुरू होगी। उनकी पूछताछ सिद्धार्थ पिठानी से भी होगी, दिपेश सावंत से भी होगी, नीरज से भी होगी और जितने लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं सुशांत मौत को लेकर के, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और लगातार ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये देरी जो है, ये जैसे जैसे खुलता जा रहा है, आखिर ऐसे कितने नाम जुड़ रहे हैं कि सीबीआई फिलहाल कुछ भी रिवील करने की पोजीशन में नहीं है। खुलासों में आखिर जो गुनहगार हैं वो ऐसे क्या कबूलनामा उनका हो रहा है जो कि तथ्य सीबीआई सबके साथ साझा नहीं करना चाह रही है। अभी रिया से भी कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो कुछ अहम सवाल जो हैं वो उनमें से ये जरूर रहेगा कि सुशांत के साथ उनके रिश्तों को लेकर, यूरोप ट्रिप को लेकर के, ड्रग्स एंगल को लेकर के, जो मनी ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है उसको लेकर के ये सारी पूछताछ होगी। रिश्ते खराब क्यों हुए, अगर हुए तो इतने खराब क्यों हुए कि बातचीत सीधे बंद हो गया, आपने नंबर ब्लॉक कर दिया, क्या किसी और नंबर से आपकी बातचीत हुई थी सुशांत से, अगर हुई थी तो क्या हुई थी, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, रिश्ते कब शुरू हुए थे और किस मकाम पे ख़त्म हो गए, क्या आप ड्रग्स देती थी, ड्रग्स से आपका क्या लेना देना है, क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे, क्या अगर वो देते थे उनके ड्रग्स को पहुंचाने में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या शौविक उनका भाई भी उसके साथ शामिल था, क्या उनके पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनको सारी चीज़ें पता थी। ये सारे सवाल हैं जो सीबीआई पूछेगी रिया से। उनके सारे कागजात भी सीबीआई ने मंगवाए हैं, चाहे वो उनके ट्रांजैक्शन के साथ कागजात हो, उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कागजात हो, उनके प्रॉपर्टीज़ के कागजात हो, ये सारे पेपर्स लेके रिया पहुंची। इस बीच में सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ जिस गेस्ट हाउस में पूछताछ करी थी सीबीआई, वहां से सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया है। इसका मतलब है कि मामला आगे बढ़ता जा रहा है और सिद्धार्थ कहीं ना कहीं इस कबूलनामे के बीच गुनहगार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बारी अब रिया की है। रिया अक्यूज नंबर 1 है सीबीआई की इस जांच प्रक्रिया में। इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई चीज़ें तथ्य सामने आ रही हैं। हालांकि विसरा रिपोर्ट में ये पता चला है कि सुशांत की बॉडी में कोई भी ड्रग्स या जहर के अंश नहीं पाए गए हैं। विसरा के कुछ अंश अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और अगर एम्स के डॉक्टरों की टीम को या सीबीआई को इस बात पे कुछ भी शंका या शुबा होगा कि हाँ, वहाँ पे जो रिपोर्ट है वो उसमें कहीं ना कहीं मैन हैंडलिंग हुई है, तो इसकी जांच फिर से, विसरा रिपोर्ट की जांच फिर से करवाई जा सकती है। इस बीच में सुशांत की बहन श्वेता सिंह वो बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं कि रिया को गिरफ्तार किया जाए, इस मामले को जल्द से जल्द न्याय मिलाए, सुशांत की मौत को जस्टिस मिलना जरूरी है। रिया के पिताजी तो कल ही कह चुके हैं कि हाँ,
उनकी जान को खतरा है। रिया ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि उनके फैमिली के जान को खतरा है। ये पूरा नाटकीय ढंग जो है, ड्रामा जो है चल रहा है रिया की तरफ से। लेकिन इस बीच में सुशांत के पिताजी ने भी ये कह दिया है कि रिया जो है उनके बेटे की कातिल हैं, हत्यारिन हैं, और ऐसे में तुरंत उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट को परोसा जा रहा है, चाहे वो दो बड़े चैनल की अगर बात करें तो एक बड़ा चैनल जहां सवालों की झड़ी ऐसे लगा रहा है मानो सीबीआई उनसे पूछ के सवाल तैयार कर रही हो और पूछताछ में उन्हीं सवालों को दे रही है जो वो चैनल सजेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा चैनल न जाने क्यों उनको रिया के साथ इतने सिंपैथी है कि उसको बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और लगातार सुशांत के चरित्र को हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मीडिया अपने खेल खेल रही है, टीआरपी का रेस जारी है। लेकिन इस बीच में सुशांत को इंसाफ कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर डर इस बात का है कि अगर इस पूरे मामले में कुछ बड़े हाथ के तार जो है इस पूरे मामले से जोड़ते हुए नजर आए, ये जो ड्रग्स का एंगल है उसके तार बड़े बड़े नेता और अभिनेता के साथ जोड़ते हुए आए, जिसमें कि लाल फीताशाह, ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका नजर आया। तो ऐसा ना हो कि पूरा मामला सबटाइज हो जाए और किसी और एंगल से कुछ और तथ्य बनाकर लोगों के सामने परोसा जाए। जरूरी ये है कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना बड़ा अभिनेता हो, कितना बड़ा नेता हो, कोई आम व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुनाह को हम जड़ से जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक गुनहगार ऐसे ही बचता रहेगा। क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्रिमिनल्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में कोई जिंदा न रह जाए हालांकि ये कोई भी सोसाइटी को क्रिमिनल फ्री बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और क्राइम फ्री बनाना नामुमकिन सा है, लेकिन कोशिशें जारी रहनी चाहिए। अगर रसूख के वजह से कोई मामला अगर दब जाता है तो उसको जो क्रिमिनल होता है, जो क्राइम ऑफेंडर होता है, वो उसको बढ़ावा मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है और फिर एक नए तरीके से नए क्राइम को साजिश का रंग दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। इस वक्त में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कोई प्रशासन कोई भी हो, चाहे जांच एजेंसी में वो महाराष्ट्र पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, या फिर सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन सब का दायित्व है कि एक बार देश को समर्पित होकर, चाहे कितने भी बड़े नाम हो, उनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, उनका अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो क्रिमिनल्स हैं, जो सोसाइटी है, उसके अंदर एक भय जरूर रहे कि क्राइम करने से पहले वो सोचे कि हाँ क्या करना है। लेकिन इस बीच में सुशांत के साथ जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं ये पूरा देश गमगीन है, और इस एक टैलेंट होल्डर को जिस तरह से ख़त्म किया गया, एक अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एक डिज़ायर, एस्पिरेशन के लिए, एक उभरते हुए कलाकार को, एक उभरते हुए टैलेंट को, एक आसमान छूते हुए व्यक्ति को, और जिस तरह से खत्म कर दिया गया, ये एक दुखद घटना है। लेकिन इन सब के बीच में एक रिवील हुआ है कि महेश भट्ट का नाम महेश भट्ट नहीं बल्कि अशरफ भट्ट, और महेश भट्ट के साथ रिया के संबंध, जिसको कि रिया अपने इंटरव्यू में जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही हैं, वो एक दोस्ती से कहीं ज़्यादा, पहले बेटी था अब दोस्ती हुआ है, और इससे कहीं ज़्यादा ये दोनों रिश्ते इतने गहरे थे कि सुशांत का अंत माना जा रहा है कि इन रिश्तों की वजह से। क्या इसका रिजल्ट निकलता है, नतीजा क्या निकलेगा, ये हम जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी सामने आ सकता है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अब जिसको आत्महत्या करार दे रही थी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, जिसको कि आत्महत्या बताकर पूरा बॉलीवुड गमगीन हो रहा था ट्विटर पे, रिया ये साबित कर चुकी थी कि वो मेंटली डिस्ट्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, और इसकी वजह से ये घटना हुई है। वो एंगल जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बॉलीवुड कितनी स्वार्थी है, कितना सेल्फ सेंट्रिक है कि एक जरा सी चीज़ के लिए सुशांत कितना बड़ा थ्रेट था। शाहरुख खान का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि सुशांत उनका कुछ नहीं बार बार कर सकता था,
फिलहाल आने वाले 2-4 साल के लिए। और उसके बाद शाहरुख खान का इस्पाक खत्म हो जाता, उम्र हो चुकी है उनकी। सलमान की भी यही स्थिति है। करण जौहर की रेप पार्टियां तो फेमस हैं। करण जौहर की पार्टियों में ड्रग्स का खुलेआम चलना ये फेमस है, जिसको मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन उन पार्टियों को देती रही है, ये कौन नहीं जानता है। महेश भट्ट के व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता है। उनके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारी चीज़ें खुलेआम किताब की तरह सबके सामने है। ऐसे में किसको बचा रही थी मुंबई पुलिस? आखिर वो कौन बेबी पेंगुइन है जो इतने बड़ी घटना को अंजाम देकर बचा हुआ है और पूरा महाराष्ट्र का तंत्र उसको बचाने की फिराक में लगा हुआ है? ये रिवील होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी माने तो मीडिया अगर किसी गुनहगार को प्लेटफॉर्म देती है तो उस मीडिया का बायकॉट होना भी जरूरी है। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है। अपने विचार ज़रूर साझा करें ताकि आपके विचार हमारे तक पहुंचते रहें, आपके मुद्दे जो हैं हमारे तक पहुंचते रहें, हमारी आपकी बातचीत के सिलसिला में आपका भी तथ्य इससे जुड़ा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और इन मुद्दों के साथ जागरूकता फैलाएं।